एल्विश के घर पे जो 25 राउंड जो फायर किया है, उसका क्लेम जो है वो किसी ने उठा लिया है। भाई तो ये भाऊ गैंग करके कोई है, और भाऊ गैंग ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पूरी की पूरी डाल रखी है। लिखा है, जय भोले की। हाँ भाई, राम राम सारे भाई ना। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदापुर, ये आप पोस्ट में देखो पूरा लिखा हुआ है नीरज फरीदापुर। और इसका जो पूरा जो चीज है यहाँ पे पूरी की पूरी मेंशन की है, जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आप सब लोगों के सामने। और भाऊ रिटोलिया ने करवाई है उसका हम जानने के लिए परिचय दिया गया है। बहुत घर विवाद के लिए इसने सट्टे को प्रमोशन किया। अच्छा भाई, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये जो एल्विश यादव है सट्टे को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ये हमने जो है ये करवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ कड़ी वार्निंग जो है उसको दी है कि भाई सट्टे का प्रमोशन मिला तो उसके पास कॉल आया था, गोली भी। तो भाई यहाँ पे दाग धमकी और ये सब कुछ चीजें करी गई है। भाई देखो, सट्टे का प्रमोशन, अगर सट्टा इलीगल है इंडिया में मेरे हिसाब से, मैं डेफिनेटली सट्टे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई इलीगल है तो गवर्नमेंट क्यों उसको बंद नहीं करवा रही भाई? वो सट्टे के मालिक को सट्टा प्रमोट कर रहा है या सट्टे की एडवर्टाइज कर रहा है, आप उसके ऊपर गोली चला पा रहे हो, तो जो सट्टा चला रहा है उसको जाके पकड़ो ना, उसके जाके उसकी गर्दन पकड़ो, उसका कॉलर पकड़ो कि भाई क्यों सट्टा चला रहा है। मतलब जो गुटखा बना रहा है उसको आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना? जो दारू बना रहा है उसकी आप गर्दन नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है आपकी औकात से। बट दारू पी रहा है या दारू बेच रहा है या दारू कुछ भी कर रहा है या वो खैनी कुछ भी मावा खा रहा है या खिला रहा है, उसको आप पकड़ने की कोशिश करोगे। मतलब ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्यों आपके हाथ इतने कम पड़ रहे हैं कि वो खैनी जो भी चीजें वो जो तंबाकू तंबाकू बेचते हैं या सट्टा चलाते हैं, जिनकी जो ऑफिशियल जो चीज चलाते हैं, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हो। वहां पे आपकी दादागिरी गुंडागर्दी ये सब कुछ चीजें पहुंच नहीं पा रही है मेरे हिसाब से। तो ये तो भाई बहुत गलत है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हरियाणा पुलिस ने और सोशल मीडिया जो टीम होगी उन्होंने ये जो भाऊ भाई का जो अकाउंट है, भाऊ रिटोलिया का अकाउंट जो है वो विथहेल्ड कर दिया है इंडिया के अंदर। अगर कोई डायरेक्ट उनके अकाउंट पे जाएगा तो उनको नोटिस दिखाई देगी वहां पे कि भाई दिस अकाउंट इज विथहेल्ड इन इंडिया ड्यू टू लीगल नोटिस फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट और हरियाणा पुलिस जो भी है उनके हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, लोगों को नहीं पता, उन लोगों को मैं पूरी की पूरी कहानी बता देता हूँ कि क्या हुआ है। एल्विश यादव के घर पे आज सुबह 5 बजे के आसपास फायरिंग हुई है। एल्विश यादव सेफ है, बट उस फायरिंग के अंदर उनके घर पे 25 जो है शॉट मारे गए। उनके पापा ने भी ये चीज बताई कि सब कुछ जो चीजें हैं ये हमें बाद में पता चला। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आई है। सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों को दिखा देता हूँ सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो क्लियर दिखाई दे रही, देखो अब। अभी यहाँ पे आएंगे वो सामने ही। 5:25 हो रहे हैं सुबह के। थोड़ा आगे कर देता हूँ मैं, और थोड़ा आगे कर देता हूँ। हाँ ये देखो चल के आ रहे हैं। अच्छा चला ये तो। तो ये पूरी कहानी है भाई। और मैं तो कहना चाहूंगा मेरी तरफ से तो भाई, ये गैंगस्टर भाई साहब जितने भी हैं उन लोगों को यही हिदायत है कि अगर आपकी गैंगस्टर गिरी में इतना वो
बजूज बचा हुआ है, तो आप प्लीज वो सट्टे की जो ऐप का जो मेन मालिक है ना, वाह उसको बंद करके दिखाओ तो मैं मानूं। जो ये गुटखा बेचते हैं उनको नहीं, बट जो गुटखा बनाने वाली मालिक है, जो उसके ऑफिशियल ऑनर है, उसको जो है बंद करवा के मानो तो मैं आपकी गुंडागर्दी मानूं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी बढ़िया गुंडागर्दी, और एक समाज को अच्छा दिखाने के लिए आप जो है ये चीज कर रहे हो। तो ये ढकोसलेबाजी जो है ना, ये आप किसी नॉर्मल इंसान पे, कॉमन आदमी पे तो निकाल सकते हो, बट उन लोगों तक आपके हाथ पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आ, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है ना। तो ये चीजें गलत है। आप लोगों का अकाउंट जो है वो बैन वैन तो कर ही दिया होगा, बट गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिवली, गवर्नमेंट पुलिस प्रोएक्टिवली बहुत बढ़िया काम कर रही है मेरे हिसाब से। अकाउंट इमीडिएटली विथहेल्ड कर दिया गया है। एल्विश इज सेफ, कुछ भी उसको नहीं हुआ, बाहर है। बट आप सोच के देखो, क्या होता अगर उनके घर वाले घर पे जो मौजूद थे, उनके मम्मी पापा, वो वो गन फायर सुन के अगर खिड़की से, विंडो से या दरवाजा खोल के थोड़ा सा बाहर देखने के लिए आ जाते, तो क्या होता। ये तो ये लोग बोल रहे कि वार्निंग, बट वो तो अंधाधुंध चला रहे गोलियां। एक दो गोलियां तो जो है उसके गेट पे आके अंदर भी चलाई हुई है। शायद वो नीचे का पार्किंग होगा तो पार्किंग के एरिया पे लगाई है क्या नहीं है, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बट भाई साहब, ये गैंगस्टर गिरी जो है ना, मेरे हिसाब से आपको ऑनर पे चढ़ानी चाहिए। सट्टे के ऑनर, गुटखा बेचने वाले के ऑनर, जो प्रोसेसिंग करते ना, जो फैक्ट्रियां लगा रखी है, उनके ऊपर आप अपना ये गुंडागर्दी दिखाओ। वहां पे अपना ये जो आप सुधारने वाली जो चीज है ना, एल्विश खुद ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उसकी तो आप बात नहीं करोगे, उसकी आप अ, सराहोगे नहीं उस चीज को। एक पूरा का पूरा एनजीओ चला रहा है, वो इतने सारे लोगों की मदद कर रहा है, क्योंकि वो आपके नैरेटिव में सेट नहीं होगा, है ना। आपको किसी और चीज को अपना उल्लू सीधा करना होगा कि भाई उसने किसी और के साथ दुश्मनी ले ली होगी, या फिर वो आपका दुश्मन, वो आपका दोस्त होगा जिसके साथ दुश्मनी ले ली होगी। तो ये जो क्लियर चीज है ना, वो चीज बोलो। ये किसी की आड़ में आके कि भाई हम जो है समाज सुधारक काम कर रहे हैं, सट्टे वट्टे वाली। तो अगर समाज सुधारक काम है तो जो सट्टे के मालिक है, उनको जाके समझाओ कि भाई ये बंद करो, है ना। मेरे हिसाब से तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, और बहुत सटीक मैंने बोला है, बहुत लॉजिकल चीजें बोली है। अगर ये लॉजिक से आप सब लोग एग्री करते हो तो प्लीज मुझे जो है कमेंट में बताना, क्योंकि ये चीज तो भाई बहुत गलत है, बहुत गलत है। और एलविश सेफ है मेरे हिसाब से। सब कुछ जो न्यूज आ रही है, जो चीज पता चल रही है, उससे तो यही क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत नेगेटिव जो है उसके अगेंस्ट चीजें करने की कोशिश करी गई है। एक फेम होता है ना, वो इंसान को बहुत कुछ देता भी है तो कुछ लेता भी है। आप देखो, ये लेने वाली चीज, ये पीस जो है वो खत्म हो गया है। शांति जो है मेंटल एक, वो खत्म हो गई है एल्विश की, वो तो दिखाई दे रहा है। तो भाई ये तो भाई गलत हो रहा है। पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उसको, बहुत तगड़ी वाली।